सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का आप लोगों को फुल वीडियो भी मिल चुका है जो कि हिंदी में है। तो आज हम लोग शॉर्ट वे में जानते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। से एक्टॉपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो जब नॉर्मल कंडीशन जो होता है उसमें बेबी का इम्प्लांटेशन यूट्रस में जाकर होता है। बट जब एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन आती है तो बेबी का इम्प्लांटेशन यूट्रस में ना होकर किसी अदर एरिया में हो जाता है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब के किसी अदर एरिया में, सर्विक्स में हो जाए, या फिर बर्थ कैनाल में हो जाए, या फिर ओवरी में हो जाए, या फिर फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाए। तो जो बेबी का बेबी का इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस में ना होकर किसी अदर एरिया में, बाहर की एरिया में हो जाता है। उसी को ही हम एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। इसके सिम्टम्स की बात करते हैं कि क्या इसके सिम्टम्स होते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के। सो देखो, क्या होता है, मिस्ड पीरियड होता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है एंड नोजिया होता है। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी की कंडीशन में होता है सेम वही चीज़ें इसमें भी ये सब देखी जाती है। तो इसलिए एक महिला को नहीं पता चलता है कि उसके अंदर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है या फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी है। बट जब फर्स्ट वेजाइनल ब्लीडिंग आता है, इधर आप देखेंगे तो जब फर्स्ट जो पॉजिटिव साइन होता है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का, तो उसमें क्या होता है कि वेजाइनल से ब्लीडिंग आती है जो कि बिल्कुल क्लीन ब्लीडिंग रहती है। तो इससे कुछ सिम्टम्स जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं और वो लोग जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसके थ्रू पता चल जाता है कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी ना होकर ये एक एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है। और एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में सबसे मोस्ट कॉमन ये रिस्क होता है कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रखा जाता है। इसमें एबॉर्शन की कंडीशन होती है, क्योंकि जब बेबी बड़ा होने लगता है और उसे एरिया की ज़रूरत होती है और उसे उतना स्पेस नहीं मिल पाता है तो बेबी की मृत्यु हो जाती है, जो कि एबॉर्शन की कंडीशन बनती है। तो ये क्या होता है, इसमें डिलीवरी को कंटिन्यू नहीं रखा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि एबॉर्शन करवा दिया जाता है खुद से ही, या फिर मदर करवा देती है, या फिर एबॉर्शन हो ही जाता है खुद से। तो दोनों कंडीशन होती है कि जब भी डॉक्टर को पता चलता है कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है तो वो लोग तुरंत प्रेफर करते हैं कि इसके एबॉर्शन के लिए। सो आप लोग ये स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से होता है। जैसे कि इम्प्लांटेशन, वैसे तो ये यूट्रस है, तो यूट्रस में ही जाकर क्या होता है कि जो इम्प्लांटेशन होता है, देखिए ना, ये फैलोपियन ट्यूब कभी कभी इस वजह से भी होता है, जो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब होता है ये मुड़ा हुआ होता है, तो यूट्रस में आने में देरी हो जाती है। जो जाइगोट का निर्माण हुआ रहता है वो यूट्रस में आने में देरी हो जाती है, जिसके कारण से मुड़ी हुई ट्यूब रहती है, जिसके कारण से यूट्रस में आने में देरी हो जाती है, जो कि यहीं पे यूट्रस में एरिया में ये फैलोपियन ट्यूब के एरिया में ही, या यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर ओवरी में, मतलब कहीं पे भी वो जाइगोट रुक जाता है और वहीं पे बेबी का इम्प्लांटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी कंडीशन बनती है। अब हम बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर ये क्यों होता है। सो इसका रिस्क फैक्टर जो है वो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, अगर यदि किसी महिला को पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हुई रहती है तो उसमें ये कंडीशन देखी जाती है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की। ट्यूबल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, अगर इसके पहले ट्यूबल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हुई रहती है तो भी महिला को एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, आप लोगों ने देखा ही होगा कि आईवीएफ के थ्रू जो बेबी कंसीव होते हैं, जो माँ आईवीएफ के थ्रू किसी बच्चे को कंसीव करती हैं, तो उनमें भी ये बहुत ज़्यादा, जो सेकंड बेबी होगा उनमें भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है कि ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने की कंडीशन रहते हैं। प्रीवियस इंड्यूस्ड एबॉर्शन, अगर जो एबॉर्शन हुआ रहता है, अगर प्रीवियस इंड्यूस्ड एबॉर्शन हुआ है तो उसकी वजह से भी नेक्स्ट टाइम जो बेबी होगा वो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन में आ सकती है वो महिला। प्रीवियस एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, अगर पहले किसी मदर को एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हुई है, जैसे कि फर्स्ट बेबी है उसमें एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई, तो सेकेंड बेबी में भी चांसेस रहता है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने का। ये सब इसके रिस्क फैक्टर होते हैं।
और क्या है कि आईयूडी, जो आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है, अगर ये मिस हो जाता है, जैसे कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस तो लगवाया जाता है कि गर्भ निरोधक से रक्षा के लिए, लेकिन अगर किसी कारणों से ये सक्सेस नहीं हो पाता है या फिर कहीं अच्छे तरीके से नहीं लगाया गया रहता है, जिसकी वजह से ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की भी कंडीशन कभी कभी खड़ा कर देता है। और नेक्स्ट है कि स्मोकिंग, तो कोई भी महिला हो अगर, तो स्मोकिंग उसको नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी की अवस्था में, तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और नॉर्मली भी फीमेल को तो नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्मोकिंग करती हैं तो उनके बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो स्मोकिंग की वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क देखे जाते हैं। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। और सो अभी प्रिवेंशन भी है, तो प्रिवेंशन की बात करते हैं। तो प्रिवेंशन में क्या करना चाहिए कि लिमिटिंग द नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर एंड यूजिंग द कंडोम ड्यूरिंग सेक्स हेल्प्स टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो जब भी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आना है तो कंडोम का यूज करना है, और उसके लिए है इन्फ्लामेटरी डिजीज़, जिससे कि आप इन्फ्लामेटरी डिजीज़ से बच सकती हैं, और जो भी ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है इससे भी बच सकती हैं, तो जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होने के चांसेस रहते हैं। डोंट स्मोक इफ़ यू डू क्वाइट बिफोर यू ट्राई टू गेट प्रेग्नेंट। ये अगर आप प्रेग्नेंट होने वाली हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो आप लोगों को स्मोक नहीं करना है, वैसे भी फीमेल को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। सो ये रही आज की वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। और इसका फुल लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, उसकी नोट्स भी मैं दे चुकी हूँ। इसके आगे आपको कौन सी वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।